Good morning, student. My name is KB Singh and I am a social science teacher. I have 15-year experience to teach the social science. जब हम लोग सोशल साइंस की बात करते हैं तो बेसिकली कई सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे मन में आते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करने के लिए और सोशल साइंस में किस तरीके से हम अपना इंटरेस्ट को जनरेट कर सकते हैं, उसी बारे में बात करने के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। एक स्टूडेंट है जो 10th में होता है या 9th में होता है, बेसिकली ही ऑलवेज और शी ऑलवेज फोकस्ड मैथमेटिक्स, इंग्लिश और साइंस। तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि जो सोशल साइंस है वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो उसी सॉल्यूशन के लिए, उसी चीज़ के समाधान के लिए आज हम थोड़ा सा आपके सामने हैं और जो सोशल साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और बेसिकली जो सिलेबस है 10th क्लास का उसके बारे में हम लोग 1 to 1 बात करेंगे। लेकिन अगर सबसे पहले देखा जाए कि सोशल साइंस है क्या, सोशल साइंस के बारे में ऐसी वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हमें स्टडी करना होता है और जिसको हमें पढ़ना होता है। बेसिकली सोशल साइंस एक तरीके से हम ये कह सकते हैं इट्स ए सब्जेक्ट और एक तरीके से साइंस ऑफ द सोसाइटी है। साइंस ऑफ द सोसाइटी मीन्स एक तरीके से जो सोसाइटी है उसका विज्ञान है और उस सोसाइटी में क्या क्या होता है, उसमें ह्यूमन बीइंग भी होते हैं, उसमें अलग अलग व्यक्ति होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग वो व्यक्ति होते हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में कनेक्टेड होते हैं। इसके अलावा बादल हैं, बरसात है, हमारी इकोनॉमी है, जो भी हमारी सोसाइटी में सब कुछ हो रहा है, शॉप है, शॉपकीपर्स हैं, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, ऑल दीज थिंग्स एक तरीके से सारी की सारी चीज़ें इज़ ए पार्ट ऑफ सोशल साइंस। और ये हम अलग अलग लेक्चर्स में अलग अलग चीज़ों के रूप में अलग अलग तरीके से हम लोग इसमें सोशल साइंस में पढ़ते हैं। तो एक तरीके से अगर हम सोशल साइंस की बात करें, सोशल साइंस इज ए सब्जेक्ट ऑफ द, एक तरीके से वी कैन सी दैट द स्टडी ऑफ सोसाइटीज़ और वी कैन सी दैट द सोशल साइंस इज द सब्जेक्ट ऑफ एक सोसाइटी का एक साइंस है, समाज का एक विज्ञान है। इस समाज के विज्ञान को समझने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमें फोकस करना है और जिसको हमें समझना है। सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान को बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए ज़रूरी ये होता है कि इसके जो इनर पार्ट्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। अगर हम सोशल साइंस के भाग की बात करें, सोशल साइंस के जो ब्रांचेज़ हैं उसकी बात करें, तो वो कुछ इस तरीके से है कि बच्चों जो सोशल साइंस है इट्स नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट, ये एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है। बेसिकली द सोशल साइंस हैव 4 ब्रांचेस। जब हम सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो सामाजिक विज्ञान एक तरीके से उसके अंदर हम लोग ज्योग्राफी की भी बात करते हैं। वी ऑल्सो टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, वी ऑल्सो टॉक अबाउट पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल्सो द हिस्ट्री इज़ ऑल्सो इंक्लूड व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल साइंस। जब सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं उसमें इतिहास की भी बात करते हैं, उसमें भूगोल की भी बात करते हैं, उसमें इकोनॉमिक्स की भी बात करते हैं और पॉलिटिकल साइंस की भी बात करते हैं। अगर हम लोग पॉलिटिकल साइंस की बात करें कि हमें क्यों पढ़ना ज़रूरी है, वाई वी नीड टू स्टडी द पॉलिटिकल साइंस, तो हम लोग समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, समाज है, सरकारें हैं, सरकारों की कार्य फंक्शनिंग के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। सरकार कैसे बनती है, सरकार किस तरीके से मेजॉरिटी में आती है, सरकार के जो मिनिस्टर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। टू नोइंग ऑल दीज थिंग्स अ स्टूडेंट नीड टू स्टडी सोशल साइंस, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस। हाउ द इलेक्शंस आर कंडक्टेड, हाउ अ पर्सन कैन कास्ट देयर वोट। एक व्यक्ति कब वोट दे सकता है, एक व्यक्ति कब वोट नहीं दे सकता है। पॉलिटिकल राजनीतिक क्षेत्र में आने पर कोई व्यक्ति किस तरीके से अपनी जो शक्तियां हैं उसको किस प्रकार से यूज़ करता है। हम भी एक आम नागरिक हैं, राष्ट्रपति हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी क्या क्या पावर्स होती हैं, इन सब को जानने के लिए
राजनीति विज्ञान का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, अर्थशास्त्र की बात करें, तो मार्केट क्या होता है, मार्केट में पैसे का फ़्लो किस तरीके से आता है, पैसे का फ़्लो किस तरीके से चलता है, मार्केट कब डाउन होती है, कब अप होती है, ऑल दीज थिंग्स, देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस और एंड यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ सच क्वेश्चंस इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में ये सारे क्वेश्चंस के बारे में आपको जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करें, हम समाज में रहते हैं, समाज में रहते तो हम बारिश होती है, मौसम यहाँ पर गर्मी है, कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। वेदर आर ऑल्सो डिफरेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दिल्ली इज़ वेरी हॉट टुडे एंड इफ़ यू टॉक अबाउट 2 days बिफोर, पता चला कि जो दिल्ली का जो टेम्परेचर था वो थोड़ा सा कम था। तो हाउ दीज थिंग्स, किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं एंड क्यों हमें स्टडी करनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो ज्योग्राफी के माध्यम से मिलती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, द 4th ब्रांच ऑफ द सोशल साइंस इज हिस्ट्री, इन विच वी स्टडी अबाउट आर पास्ट। जो हमारा पास्ट है उसके बारे में हम लोग अपना स्टडी करते हैं, हमारे पास्ट में क्या हुआ, हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, किस तरीके के जो हमारी नेचुरल हेरिटेज है, जो ये हिस्टोरिकल हेरिटेज है, ये कैसे डेवलप हुई है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ मुगल एम्पायर, उस समय के जो राजा थे उनका क्या इम्पैक्ट था, एंड व्हाट द थिंग्स वी हैव लर्नड आर हिस्ट्री। ऑल दीज क्वेश्चंस यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ सच क्वेश्चन इन हिस्ट्री। So my dear student, that the social science is like a combination of 4 subjects. Number 1 economics, number 2 pol science, number 3 economics and geography और एक ही history है। ये combination है and when a type of combinations are there in front of the student, definitely उसमें एक बच्चे को बहुत मतलब कि एक तरीके से वी कैन से कि एक बहुत इंटरेस्ट आता है और हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी जो नॉलेज है वो हम लोगों को मिलती है। समटाइम द क्वेश्चन कैन बी अराइज इन द स्टूडेंट माइंड दैट कि मैथमेटिक्स इज आर सो इम्पॉर्टेंट, साइंस इज सो इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ टू स्टडी द सोशल साइंस। देखिएगा, हर सब्जेक्ट की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है, हर सब्जेक्ट का अपना एक महत्व होता है और कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको बिना पढ़े काम चल जाए। अगर आप ये सोचते हैं कि वी आर सपोज टू फोकस ओनली इन मैथमेटिक्स और साइंस और एट लास्ट इन इंग्लिश एंड एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन वी स्टडी ओनली सोशल साइंस, सो ऐसे तो नंबर बेटा बहुत अच्छे नहीं आते हैं। इफ़ यू वांट टू सिक्योर गुड स्कोर in your board examination, you are supposed to study equally all the subject। ऐसा तो हो सकता है कि हाँ सोशल साइंस में आप थोड़ा सा कम मेहनत करें और थोड़ा सा जो अपना समय है वो मैथमेटिक्स को ज़्यादा दे दें या साइंस को ज़्यादा दे दें, बट यू हैव टू स्टडी। जो सोशल साइंस है उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें बेसिकली कि जो सोशल साइंस है इसको फ़ायदा क्या है, देखिएगा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। सपोज दैट आप यू स्टडी अबाउट सोशल साइंस, यू नो द वैल्यू, आप अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं। यू सपोज दैट यू स्टडी अबाउट दैट द प्रेसिडेंट रूल, यू स्टडी अबाउट दैट द डेमोक्रेटिक सिस्टम, यू स्टडी अबाउट द क्लाइमेट, वेदर, ऑल दीज थिंग्स। जब हम सारी इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो उससे कहीं ना कहीं जो हमारी नॉलेज है वो ब्रॉड होती है। एंड बेसिकली दिस सब्जेक्ट सोशल साइंस एक तरीके से आपको तैयार करता है कि हाउ टू स्पीक इन अ सोसाइटी, समाज में कैसे बात की जाती है। सपोज़ दैट आपको मैथमेटिक्स का बहुत अच्छी नॉलेज है तो कई बार मैथमेटिक्स हर सेक्टर में काम नहीं आता है, बट सपोज दैट यू आर स्टैंडिंग इन द सोसाइटी एंड यू वांट टू स्पीक इन एनी टॉपिक्स, यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ सोशल साइंस। एक समाज की नॉलेज, सामाजिक विज्ञान की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा जो आज का जो मेजर कंसर्न है वो यही है कि बेसिकली सोशल साइंस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आने वाले समय में हम आपको जो भी हैं चैप्टर वाइज जो लेक्चर्स हैं वो हम आपको देंगे। हाँ, पॉल साइंस के, इकोनॉमिक्स के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के जो भी लेक्चर्स हैं हम 1 to 1 आपके सामने इसमें डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।